हेलो बच्चों, देखिए हम लोग आज के लेक्चर पे जस्ट जो 4.2 सीट अपनी चल रही डिटरमिनेंट के उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल शायद कहाँ तक क्वेश्चन हुए थे? 23 नहीं, मैं देखता हूँ अपनी सीट में। अच्छा, फिर घर के लिए भी दी थी। थंबनेल शायद कल गलत लगा क्या? हाँ, 23 तक क्वेश्चन हुए थे, 23 तक। ठीक, 23 तक अच्छा क्वेश्चन हो गए थे। यहाँ से 24 से हम लोगों को क्वेश्चन आज करना है। उम्मीद है यार 30 उस तक आज ले जाते हैं, 30, 31, 32 तक, 33 तक ले जाते हैं। एक क्लास और लगाएं बस, हो गया आज के बाद, कल फाइनल हो जाएगी। हाँ चलिए, 24 नंबर तो बन ही जाएगा, कुछ है ये नहीं। 24 नंबर क्या कह रहा है भैया आपसे? कह रहा है यदि ये दोनों आपस में आमने सामने बैठे हैं भैया, ठीक, 6, 7, -2, 3, तो x का मान ज्ञात करें। तो x बताओ भैया क्या होगा? क्वेश्चन की डिमांड है तो x बता दो क्या होगा। ठीक, ठीक है। इसको इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2x² माइनस का 40 बराबर इधर 18 माइनस का प्लस का 14 2x² बराबर ये कितना जुड़ के हुआ? 32 + 40। 2x² बराबर 72, x² बराबर 36, x बराबर, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गई, x एलिमेंट है तो दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि x एलिमेंट है इसलिए दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, +6 भी और -6 भी। हाँ तो ये देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं भैया। सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या मांगा जा रहा है भैया? 25 क्वेश्चन में मांगा जा रहा है 25वां क्वेश्चन है सांडिक का मान ज्ञात करें। ठीक, क्या कर रहा है? a - b, b - a, c - a, b + c, c + a + b, a b c का मान है। अर्थात इसको मैं डेल्टा मान लूँ। 3 ऑप्शन नीचे लगे हुए हैं। पहले ऑप्शन में इसका मान है a³ b³ c³ है, दूसरे में 3abc के बराबर है। सी नंबर में ऑप्शन लगा a³ b³ c³ -3abc है। ना नाप दीजिए, आंसर है ना नाप दीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अच्छा इसके कहो तो मैं ऑप्शन भी सारे प्रस्तुत कर दूं। पहला ऑप्शन है a³ + b³ + c³। ठीक, बी वाला ऑप्शन है 3abc, इसका आंसर आ रहा है क्या? सी वाला ऑप्शन है इसका a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc। ठीक है, और डी वाला ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, नन ऑफ दीज दिए हैं, NOT लिखा हुआ है। स्टार्ट कर बता, इनमें से कोई नहीं। देखो यार, अब इसको जरा दिमाग लगाते, इन दोनों को जोड़ लूँ, C2 + C3, अर्थात C2 रिप्लेस C2 + C3। इतना जरा करिए तो डेल्टा = कितना बैठेगा? डेल्टा बैठेगा a - b ऑलरेडी रहेगा, b - a रहेगा, c - a रहेगा। ये कितना बैठ गया? a + b+, फिर a + b + c, फिर a + b + c। यहाँ कितना बैठा भैया? a b c। सब लोग लिखेंगे C2 से, देखिए स्पीड के साथ, C2 से a + b + c कॉमन लेने का। हाँ भाई देखिए, एडमिशन बहुत तेज़ी के साथ हो रहे हैं। कृपया सब लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि 25 जून से मैं आपकी क्लास स्पीड से शुरू कर दूँ कैलकुलस के। और उसमें समय की बर्बादी ना करें, नहीं जब समय की बर्बादी करेंगे तो फिर हम सब लोगों का नुकसान है इस पर। चलिए आगे करिए, क्या है ये? डेल्टा = क्या आएगा? a + b + c। यहाँ कितना बैठा है? a - का b, b - का c, c - का a, 1 1 1 लगा, a b c लगा, कुछ ऐसा हो गया ये। R1 रिप्लेस R1 - R2 एंड R2 रिप्लेस R2 - R3। डेल्टा = a + b + c। पकड़ना भाई, इसको इसमें घटाइए जरा। a + c आएगा क्या? नहीं, a + c - 2b। क्यों भाई? अरे इसको इसमें घटाएं, यहाँ पे, ओ सॉरी, b - a। हाँ तो ये माइनस का b प्लस का a, 2b माइनस का प्लस का a है ना, 2a माइनस का 2b होगा बराबर। अब देखो इसको, देखो जरा, ये कितना बैठा?
माइनस का सी प्लस का ए, तो क्या आएगा बी माइनस का सी, फिर सी माइनस ए। क्लियर? आगे 0 0 1 इधर ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी। अब जरा खोपड़ी लगाना, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन उठा लो, डेल्टा इक्वल टू R1 से ए माइनस बी कॉमन ले लो, ए माइनस बी, R2 से बी माइनस सी कॉमन ले लो, बनाओ डिटरमिनेंट। यहाँ कितना बचा? 2 बचा क्या? 0 यहाँ 1, यहाँ 1 0 1, फिर सी माइनस ए 1 सी। हाँ, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, चलिए सब लोग स्पेंड कर दीजिए, लिखेंगे C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, लिखेंगे सब लोग C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। जैसे आप C2 के सापेक्ष इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसी पिक्चर दिखेगी, सब लोग देखते हैं। बोलो, जब हम C2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू कितना बैठेगा? a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। ये अपना C2 है, ये उड़ेगा कि ये, बोलो कितना है? 2। समझ पड़े? यहाँ का साइन क्या होगा? माइनस, माइनस साइन होगा। हाँ, तो माइनस लगा दो, माइनस, और कितना बैठेगा? 2 माइनस 1। अंदर से कितना बटा? माइनस 1 बटा, अरे माइनस तो a प्लस बी प्लस सी, फिर a माइनस बी और b माइनस। ऑप्शन ये कोई नहीं लगा ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, नन ऑफ दीज। चलो सब लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई, बढ़ाते हैं क्वेश्चन। ये तो बन गए होंगे आपसे कुछ, फिर भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि आप कोई सजेस्ट ही नहीं करते हैं, देखते ही नहीं है, मुझे पता है आप लोगों को। अरे एप्लीकेशन में 60 वीडियो लग गए, 60 से ऊपर लग गए, 65 66। बात तो हो जाए, इतना पीछे हो जाओगे कवर होने में दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, मतलब एक ट्राइंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट गिवन है, ठीक है, जिसके वर्टेक्स -3 0 3 0 0 के हैं, तो के का मान याद करो। ऐसा सवाल एनसीईआरटी में था, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज का एरिया कितना दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया है जरा बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, ये गिवन है, जिसको मैं डेल्टा से शो करूंगा, डेल्टा, ठीक। कितना दिए? 9 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ये भाई दे रखा है, बहुत अच्छा। फिर इसके शीर्ष क्या दिए हैं? ट्राइंगल के शीर्ष वर्टेक्स क्या दिए हैं? कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट -3, 0। फिर कैपिटल बी का कोऑर्डिनेट क्या दिए? 3, 0। फिर कैपिटल सी का कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं? 0, के। तो कह रहा के की वैल्यू फाइंड करना है। अब ऐसा करिए, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है तो के की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? एरिया का फार्मूला देंगे। आप एरिया का फार्मूला देंगे और डेल्टा की जगह क्या पटकेंगे? 9 लिखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखे सर, वी नो दैट हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इक्वल टू, फार्मूला बताओ जरा, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2, यहाँ 1 इस अभी डेल्टा लिखा रहेंगे, बता रहा हूँ डेल्टा लिखा 1/2। x1 की वैल्यू पकड़ो -3 3 0, फिर 0 0 के। फिर अब देखो, आप थोड़ा सा सावधानी बरतिए, 0 0 0 ऑलरेडी लग गया तो सीधे एक्सपेंड कर दो। C2 के सापेक्ष प्रसार करने पे इसको प्रसार कर लीजिए, लिखेंगे C2 के सापेक्ष प्रसार करने पे। जब C2 के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो डेल्टा इक्वल टू 1/2। ये C2 है क्या? यहाँ का साइन क्या होता है? माइनस के। इसके साथ ये उड़ेगा क्या? ये तो कितना का? -3 और +3, फिर -3, टोटल 3 3 6, माइनस माइनस +6, 2 से 6 कटा 3 के। डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया? 3 के। नहीं आया समझ?
आगे सुन, अब जरा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव है। एरिया क्योंकि हमेशा पॉजिटिव निकलना चाहिए। मुझे दिख तो रहा नहीं क्या पॉजिटिव है, तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए पैरासूट पहना दूं। अरे यार, सुरक्षा के लिए हेलमेट लगा ले भैया, पता है क्या पता साला एक्सीडेंट हो जाएगा, कम से कम सर तो बच जाएगा। नहीं खोपड़ी खोली आपकी, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। किसने देखा है पॉजिटिव? शायद के कमान निगेटिव आ गए तो क्या करोगे? इसका मतलब मैं मार्ट पहना दूँ। अरे ये तो खुद खुशी हो गई ना यार। अब जैसे मान के चलिए एरोप्लेन पलट रहा है या परिस्थितियाँ विपरीत हैं, तो यार पैरासूट पहन के कूद जाओ। अब बिना पैरासूट के कूद गए, किस्मत की बात है, बचे तो बचे, नहीं मरना तो तय। इसमें तो थोड़ा सा सावधानी बरतो। डेल्टा की जगह क्या डालूं? 9 मॉड ऑफ 3 के इजकल टू 9। अब क्या पढ़ें? जब भी मॉड हटाएं तो इधर का साइन, बहुत बढ़िया, बस इतना ध्यान रखना, प्लस माइनस, तो के की वैल्यू प्लस माइनस, आंसर कितना आ रहा? केवल 3 दिए। दोनों आंसर एडजस्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअल है क्या? अब ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, ये ऑप्शनल क्वेश्चन था। ए की वैल्यू 9, बी ऑप्शन पे दिए था 3, सी ऑप्शन पे -9 और डी ऑप्शन पे 6, लेकिन ऑप्शन ए की मिल रहा तो आप बी पे टिक लगा दीजिए। क्या सही हो रहे हैं आप लोग? यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता, सब्जेक्टिव होता तो आंसर डबल देते, +3 और -3। ध्यान रखेंगे, नोट दिस स्टेप, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता, मार्ट देना पड़ेगा। हाँ चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 ये क्या बकवास कर रहे हैं? करा इस सारणी का मान ज्ञात कीजिए। a² - ab, ab - a²। फिर आगे की कहानी क्या है? bc - ac, b - c, a - b, c - a, bc - ac, b² - ab, ab - a² का मान है। हाँ, इसमें ऑप्शन लगे हुए हैं कि इसका मान क्या है, तो हम सब लोग देखते हैं इसका मान है क्या आखिरकार। ये क्वेश्चन नोट करें। मैं इसको डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ, डेल्टा से। अब आप अपनी सब लोग अपनी अपनी खोपड़ियाँ दौड़ाइएगा, ठीक? ये सब लोग अपनी अपनी खोपड़ी देखेंगे क्या है ये। देखो यार, यहाँ से आप थोड़ा सा गौर करिए, क्या कॉमन हो रहा है? अरे तो a - b आ रहा है क्या? फिर यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है? फिर से तो b - a आ रहा है क्या? यहाँ c, फिर b - a। कैसे हो रहे हैं आप लोग? इधर कोई छेड़खानी नहीं, b - c, a - b, c - a। यहाँ से क्या कॉमन? c, तो कितना बैठा? b - a, फिर b कॉमन, फिर b - a, फिर a कॉमन, फिर b - a। अब थोड़ा सा आप गौर करिएगा, यहाँ से b - a उठा लीजिए, यहाँ माइनस a रख दीजिएगा, ये सही लिखे ना? यहाँ से b - a कॉमन ले लीजिए, यहाँ से b - a, c1 और c3 से b - a कॉमन लेंगे। जैसे b - a कॉमन लेंगे, 2 फैक्टर बाहर आएंगे, 2 फैक्टर अर्थात होल ऑफ स्क्वायर बाहर आ गया। लिखेंगे c1 तथा c3 से, c1 तथा c3 से b - a कॉमन लेने पर, c1 तथा c3 से, c1 तथा c3 से b - a कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर ठीक। हाँ तो देखिए कितना बैठा? डेल्टा इक्वल टू b - a का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ कितना बैठा? -a + ac बैठा। यहाँ पे b - c, a - b, c - a, यहाँ c b a। अब आपके हाथ में गाड़ी है, इसको ज़रा डील कराइए। हाँ थोड़ा सोचिएगा, R1 R2 R3 जोड़ दें तो ये a + b + c हो जाएगा। यहाँ प्लस का c आएगा, यहाँ पे 0 है।
यानी सी से सी कटा, ए से ए कटा, बी से, ये कुछ इसका ट्रेंड नहीं पकड़ में आ रहा है, इसका पैटर्न कुछ गलत है क्या? मैं देखूँ कुछ मिस प्रिंटिंग तो नहीं हुई क्वेश्चन में, थोड़ा सा देखो कोई भी मिस प्रिंटिंग तो नहीं हुई कि क्वेश्चन मिस प्रिंट है और हम लोग डटे हुए हैं तो बनेगा भी नहीं। बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए बी, देखो बता रहा 100% मिस प्रिंट है, बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए इधर बी स्क्वायर माइनस ए बी है, सोचिए दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो यहाँ कितना आएगा बी माइनस ए, तो जब बी माइनस ए कॉमन हुआ है तो यहाँ कितना आएगा बी। नहीं समझ में क्या एक्सपीरियंस बोलता है यार, तो वो समझ में आ गया यार कि पता नहीं क्या तमाशा कर रहा है यार ये। अब लिखेंगे R1 रिप्लेस, समझ गए होंगे ना आप लोग, R1 रिप्लेस R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत सीट यार गंदी है, फिर अब अगले साल अपडेट करानी पड़ेगी, पता नहीं आँख मूंद के सीट लिखा गया। अब देखिए बोलो, ऐसा करने से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पहला क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, फिर जीरो, फिर ए प्लस बी प्लस सी, बाकी टिप लीजिए ए माइनस बी, फिर क्या है सी माइनस ए इंटू ए, फिर लिखेंगे R1 से ए प्लस बी प्लस सी का मान लेना, डेल्टा इक्वल टू बी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी। जिन लोगों के पास डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की फोटो कॉपी ना हो वो कृपया आप एप्लीकेशन में जाके स्टडी मटेरियल पे प्रिंट आउट निकला लें भाई, स्टडी मटेरियल आप व्यवस्थित करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए भाई। 101 ए माइनस का बी और बी सी माइनस का ए इंटू ए। हाँ अब आपके पास एक चार और है देखा जाए तो C1 में C3 घटा दें, ठीक है। C1 रिप्लेस जितनी भी आप संक्रियाएं कर सकते हैं, मतलब ऑपरेशन आप जितने भी कर सकते हैं करते रहिए ऑपरेशन, जितना एलिमेंट अंदर जीरो हो जाएंगे तो उतना आसान हो जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू लाने के लिए। क्या वो कुछ मिस्टेक हुई है? हाँ देखिए क्या कह रहा है, डेल्टा इक्वल टू, ध्यान सुने, डेल्टा इक्वल टू बी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, तो लिखा है C1 में C3 घटाएंगे तो क्या जीरो लगेगा, ए माइनस बी, फिर सी माइनस ए, बाकी तो टिप लें 1BA। समझ में आ गया? R1 के सापेक्ष इसको प्रसार लगा दीजिए, बहुत बढ़िया। C1 कहाँ C1 जीरो ए माइनस बी, अरे वैल्यू क्या है, रीजन ये C1 बराबर C2 खत्म। आंसर क्या है, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो भी ABCD ऑप्शन लगे आप सीट में देखिए तो नन ऑफ दीज पे आप आंसर आ गया, ठीक, क्योंकि आंसर इसकी वैल्यू लिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भैया। क्या करा अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की डिमांड क्या है? अगला क्वेश्चन 28 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन, देखो 3 स्टार लगाए हैं, आपका मॉडल करेंगे। करा अंतराल मतलब इंटरवल -π/4 x की वैल्यू क्लोज इंटरवल -π/4 से +π/4। अच्छा क्लोज ओपन का तो मतलब समझा, कुछ लोगों से आप बहुत क्लोज रहते हैं तो क्लोज का मतलब क्या होता है, उसके गले में हाथ लगा लेना, मतलब उसको सम्मिलित कर लेना। और ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन तो है उससे लेकिन पकड़ नहीं सकते उसको दूर से, समझा क्या मतलब, इंक्लूड नहीं हो नंबर, फील आ रहा है, महसूस हो रहा है? समझ में आ गया? तो ये इक्वलिटी में जैसे इक्वल का सीन लगा है, मतलब x बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/4 से,
ठीक है भाई। अब क्लोज और ओपन इंटरवल की फीलिंग उसी तरह है जैसे छोटा सा बच्चा रहता है और मम्मी या पापा से किसी एक के साथ ज़्यादा क्लोज रहता है वो, तो जिसके साथ क्लोज होगा ना उसके ऊपर कंधे पे लिपट जाएगा, नहीं समझा। और जिसके साथ ओपन होगा बात तो करेगा लेकिन टच नहीं करेगा, दूर रहेगा वो। तो क्लोज का मतलब है कि बराबर का साइन लगा है तो इंक्लूड हो गया, शायद बराबर का साइन ना लगा होता तो -π/4 से +π/4 के बीच के नंबर लेते तो ओपन साइन लगा था। क्या समझ में आया? देखिए फिर क्या कह रहा है कि तो सारणिका के मूलों की संख्या बता, मतलब ये मूलों की संख्या का मतलब इसको हल करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास एक डिटरमिनेंट दी हुई है sin x के बाद cos x sin x cos x और ये sin x, ठीक, बराबर 0 के मूलों की संख्या ज्ञात करें। मूलों की संख्या मीन्स नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहा है, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है कि नंबर ऑफ, देखो x का मान नहीं पूछ रहा वो, मतलब देखो थोड़ा सा फील करो। सपोज दैट इसको हल करने से x बराबर 1 आ जाता थोड़ी देर के लिए, 1 तो चलिए, मतलब x बराबर π/3 आ जाता थोड़ी देर के लिए, π/4 आ जाता, तो कितने मूल आए? 2। तो मूलों की संख्या मतलब x के कितने हल आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कितने हल आ रहे हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। अब भी क्लियर नहीं? हाँ अब चलो देखो इसको क्या तमाशा है, इसको जरा हल करें, कुछ आप दिमाग लगाइए। मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि C1 C2 C3 को मैं जोड़ दूं तो यहाँ 2 cos x + sin x 2 cos x + sin x 2 cos x, 3 एक कम से कम दिखेंगे, अर्थात C1 रिप्लेस मैं क्या करूँ, C1 + C2 + C3। ऐसा करने के बाद तुरंत मुझे एक फील आई, 2 cos x + sin x की फील आने लगी, 2 cos x + sin x की फील आ रही है, 2 cos x + sin x की फील आ रही है, ठीक। इसके बाद ये cos x sin x और ये cos x, ठीक, cos x ये sin x इक्वल टू 0 लगा देते हैं। लिखेंगे C1 से 2 cos x + sin x कॉमन लेने पर, C1 से 2 cos x + sin x कॉमन लेने पर चलिए कॉमन निकालें सब लोग जल्दी से। हाँ भाई देखिएगा, 2 cos x + sin x कॉमन ले लीजिए। जैसे कॉमन लेंगे यहाँ 3 1 दिख जाएंगे, 3 1 दिखना एक संकेत होता है क्वेश्चन का आना। 3 1 जैसे आ जाए तो आप समझ जाते हैं लगभग क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ cos x के बाद ये sin x आएगा, sin x के बाद अगेन cos x आएगा, फिर cos x आएगा, फिर cos x आएगा, फिर sin x आएगा। ऑलरेडी इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक। ऑपरेशन लगाएंगे, R1 रिप्लेस R1 - R2 एंड R2 रिप्लेस R2 - R3, ठीक भाई। R1 रिप्लेस R1 - R2 एंड R2 रिप्लेस R2 - R3। तो इट इम्प्लाइज दैट 2 cos x + sin x रहना, 2 cos x + sin x रहना ही रहना है, ठीक है। ये 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, ये कितना आएगा बेटा, cos x माइनस का sin x, ठीक। ये अगेन 0, क्यों भाई 0 sin x माइनस का cos x, समझ पा रहे हो। फिर ये cos x माइनस का sin x, बोलो क्या, फिर 1 cos x sin x, अगेन ये वैल्यू 0। अब क्या करेंगे जरा सोचिए जरा। हाँ R1 तथा R2 से cos x माइनस sin x कॉमन लेने पर लिखेंगे R1 तथा R2 से, सभी स्टूडेंट लिखना शुरू करें, R1 तथा R2 से cos x माइनस sin x कॉमन लेने पर। तो जैसे ये सब बकवास करेंगे हम लोग तो 2 cos x + का sin x ये लिखा रहने दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, cos x माइनस sin x का होल ऑफ स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। क्या रेडी हम लोग, 0 - 1 1 1 cos x sin x। अब देखो दिमाग लो, एक्सपेंड कराइए, 2 cos x + का sin x, आगे cos x माइनस का sin x का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो जरा कॉपी लगाना,
इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करूंगा, ऐसे ऐसे उड़ेगा ये गुणा कितना होगा 1 माइनस का 0, एक्चुअल 1 आ रहा है, एक्सपेंड की जो वैल्यू है 1 आ रहा है, इग्नोर कर सकते हैं, बराबर 0 ही। 1 को क्या आप देखना है, वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है। नोट दिस स्टेप। अब जिस स्टेप में हम लोग खड़े हो गए हैं वो स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, बस आप थोड़ा सा आप सीरियस रहिएगा बस होगा, ठीक। देखो भाई पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीछे मतलब समझ लीजिए 10 साल के हुए आए हुए प्रश्न सब कुछ इसी सीट में थे, समझ आ गया। यदि आप सीट को सही तरीके से डील कर लिए तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होगा। हाँ दोनों ये पूरा बकवास, लेफ्ट हैंड साइड की उत्तर कितना 0, 100% इसने 0 दिया या इसने 0 दिया। भैया चेक करते हैं, तुम 0 तो नहीं दिए हो, सुनने में आया कि आजकल तुम 0 दे देते हो, रख दो भैया 0 के सामने, जैसे इसको 0 के सामने रखूंगा, इधर खोपड़ी लगाना इधर खोपड़ी लगाना, तो 2 cos x बराबर माइनस का साइन x। क्या क्लियर हो आप लोग? cos के इधर भाग हुआ tan x इक्वल टू -1/2, गलत हो गया, 2 आएगा केवल। अब जरा को थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x, देखो -π/4 लेस इक्वल x, ये गिवन है आपके पास, ठीक है भाई। tan का रिलेशन जरा लीजिए, माइनस का tan π/4 लेस इक्वल tan x लेस इक्वल tan π/4, बात समझिएगा क्या मैं बताऊँ? तो इसकी वैल्यू माइनस है, इसकी वैल्यू प्लस 1, इसका मतलब tan x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से +1 तक, मतलब उत्तर जो x की वैल्यू आएगी वो tan x के मत्थे चली गई। अरे tan x के ऊपर जो डिपेंड हो गया, tan x का मान -1 से +1 के बीच होना चाहिए, तो क्या इसको लूँ, -1 से +1 के बीच नंबर लेना है, नंबर लाइन खींचिए, ये क्या होता है -1, ये +1, इसके पीछे -2, तो यहाँ से यहाँ तक लेना है ना, तो इसको हटाना दूँ, अमान्य, अरे नालायक है ये। चलो तुम 0 बराबर नहीं हो सकते। अब भी आपकी खोपड़ी नहीं खुली, नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में, क्यों इसको मैंने क्यों हटाया, क्योंकि ये x मान तब देता जब tan x का मान -1 से +1 होता, -1 से +1 होता तो मैं x बराबर आंसर देता। अगला, जब दूसरे वाले भाई को पकड़ा गया कि तुम अच्छा 0 दो, तुम नहीं 0 दोगे तो फिर मामला पूरा खराब शराब, क्यों देखना, स्क्वायर रूट उधर हटा, cos x माइनस का sin x बराबर 0, कुल मिला के अच्छांतर पक्षांतर होने के बाद tan x बराबर 1 आ गया। क्या समझ पा रहा हूँ? चलेगा, ये वैल्यू चलेगा, क्यों चलेगा भैया, 1 तक लग सकते हैं, तो x बराबर π/4, अतः मूलों की संख्या, अतः मूलों की कितनी है बताओ, 1 ही मूल है, मूल मीन्स x के मान कितने, 1, तो शायद 1 में टिक लगा, ठीक है ना भाई। उम्मीद है समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया। चलिए 29 नंबर, हाँ भाई क्वेश्चन धमाकेदार, सेम क्वेश्चन, अच्छा 4.3 का 31 नंबर छोड़ देते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का 4.3 में क्वेश्चन नंबर 31 है भाई, आप देख लीजिएगा, मैं करा चुका हूँ तो दोबारा कोई मतलब नहीं, सेम क्वेश्चन है, बीच में माइनस लगा है, सेम है, प्रिंसिपल डायगोनल में -1 लगा है क्या, तो कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं, ठीक, बोलो। देखिए ये क्या कह रहा है, 30वां नंबर कह रहा है एक फंक्शन दिए ft, ठीक, और ft की वैल्यू दी है cos t, 2 sin t, t 1 2t, तो कह रहा है तब, देखो ये इफ मैं लिखे दे रहा हूं, यदि देन
लिमिट t टेंस टू 0 एफ टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर क्वेश्चन मार्क कह रहा है इसकी वैल्यू बता दे भैया। एक बार मैं क्वेश्चन मिला लेता हूँ, ऐसा तो नहीं क्वेश्चन में कोई लोचा हो तो परेशान हो जाए। cos t 2 sin t बराबर 3t 1 2t t बराबर लिमिट टेंस टू 0 एफ टी बाई टी स्क्वायर इक्वल टू, क्या समझ में आ गया यार? ऐसे ऐसे क्वेश्चन की आप सोच नहीं सकते कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है यार। आपको याद होगा मैंने पिछले वाले वीडियो में कहीं ना कहीं आपको सारणिक का अवकलन बताया था, ठीक है। फिर वहाँ लिमिट विमिट भी डाले थे। मतलब देखा जाए तो मतलब आप बोर्ड लेवल से बहुत ऊपर तक पहुँच चुके हैं। बशर्ते देखिए मेरी यदि एडवाइस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, रोज़ का वीडियो रोज़ पढ़ें। यदि रोज़ का वीडियो रोज़ पढ़ेंगे भार नहीं महसूस होगा। नहीं यदि 2 वीडियो 3 वीडियो छूटे तो या फिर टीचर अपनी क्लास कुछ दिन के लिए होल्ड रखे, वो पॉसिबल नहीं है, टीचर तो रोज़ पढ़ाएगा और आप पा ही नहीं सकते। आप बात समझ गए होंगे, क्योंकि देखो ऑफलाइन में बच्चा तो पढ़ के ही जाएगा ना यार। यदि आएगा कोचिंग तो पढ़ के जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं लेकिन आएगा तो पढ़ के जाएगा। ऑनलाइन में यार कि थोड़ा सो लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे। देखो यार, अच्छा ये एफ टी की वैल्यू दी है तो क्या आपको दिख रहा है मैं यहाँ से टी कॉमन निकालूं? चलिए टी कॉमन निकाल लेंगे। ये गिवन था भाई, अरे समझ में आ गया ना, ये गिवन 2 sin t 1 1 1 लगा दो 1 2 t 1 2 t। क्योंकि देखिए काफ़ी बच्चों का ITF छूटा हुआ है। ITF मैंने ऑफलाइन पढ़ा दिया है तो मुझे ITF के भी वीडियो बना के डालना है। तो जिन लोगों को ITF छूटा है तो लगभग 20 वीडियो ITF के बनेंगे और 70 वीडियो के आसपास अभी हो रहा है 2-3 दिन में, 70 20 90। मतलब कैलकुलस के पहले आप 90 वीडियो पे आप समझ लीजिए, 90 वीडियो का मतलब आप समझ रहे हैं 3 महीना बहुत लंबे लंबे वीडियो। अब देखो जरा गौर करें, ऑपरेशन लगवाएंगे आप R1 रिप्लेस एंड R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। तो बोले एफ टी क्या है, एफ टी क्या है? टी आया, सब्ट्रैक्ट करो इसको, cos टी माइनस का, बहुत अच्छा, फिर केवल sin टी। अरे ऐसे से कटेगा ना, ये इसको इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ 0, इसको इसमें हुआ 0, ये 1 माइनस 2t केवल टी। यार सही कर रहा हूँ ना मैं? नहीं सही कर रहा हूँ? हाँ भाई सब कुछ बराबर चल रहा। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते थे डिटरमिनेंट को, चले हो गया, कुछ कॉमन सामान हो नहीं रहा। कहाँ 0? तो इसको 0 करोगे तो ये बिगड़ेगा। अरे ये स्पेंड करो, लिखेंगे R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। सही है आपकी बात, लेकिन ठीक है रहने दीजिए। हाँ 2 0 हो तो जाते हैं यार, कर दूं क्या? रुक जाओ, करे दे रहे, चलो साले को देखते हैं। R2 रिप्लेस R2 माइनस R3 एफ टी इक्वल टू टी। ये क्या लिखा हुआ है? cos t माइनस का 2 sin t 0 1 माइनस 2t। ठीक, ये 0 बैठेगा क्या? यहाँ कितना? -1 और यहाँ अगेन 0, फिर sin t 1 t। ठीक, अरे कोई फायदा हुआ नहीं मुझे लग रहा है, हैं? कुछ नहीं फायदा हुआ, समय की बर्बादी हुई बस। गलत कह रहा हूँ कि समय की बर्बादी। अब इसके रिस्पेक्ट एक्सप्रेशन मारोगे तो ये उड़ेगा, ऐसे कुछ फायदा नहीं। यहीं प्रसार कर लूँ, R2 के सापेक्ष प्रसार करूँगा, R2 के सापेक्ष प्रसार, फिर आके वहीं खड़े हो गए यार, कोई फायदा नहीं। यहाँ का साइन क्या होता है?
नहीं बता रहा हूँ, ये A11 नहीं, ये किसकी प्लेस है, A21 A22, 22 का मतलब प्लस होगा साइन, प्लस साइन होगा, माइनस का एलिमेंट है, माइनस आ गया। ठीक, इसके साथ ये उड़ गया, ऐसे गुणा कराइए जा, क्या हो गई, t cos t माइनस का 2t sin t। सही चल रहा हूँ? ठीक, और सुनना, ये माइनस का इधर गुणा होगा तो माइनस का sin t और माइनस माइनस 2t sin t, ये कुछ ऐसा है। हाँ भाई, अभी तो सब कुछ सही चल रहा है। हाँ एक मिनट, ये माइनस का टी आया, ये 2t sin t से 2t sin t, ये माइनस का टी आ गया, अंदर कितना बचा, t cos t माइनस का, इसके अंदर गुणा लगा दो, एफ टी इक्वल टू माइनस का टी स्क्वायर cos t प्लस का t sin t। क्या बात समझ में आ रही है सबको? अब लिमिट डालनी है भाई, चलिए लिमिट डलाइए, वैल्यू तो हल होगी। हाँ भाई, जो आपसे जानना चाहता है राज, कह रहा है ये बताओ लिमिट t टेंस टू 0 एफ टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर क्या होगा भैया, तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 एफ टी की वैल्यू बेटा टी स्क्वायर cos t माइनस का प्लस का t sin t डिवाइड बाई टी स्क्वायर। क्या ये आपकी बात आ रही है? अब जरा सुने ध्यान से, लिमिट t टेंस टू 0, अब जरा खोपड़ी लगाइएगा, इसका ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया तो माइनस का cos t, अरे अलग अलग भाग किया ना मैंने, कुछ गलत है क्या? टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटा माइनस cos t, ये t से 1 डिग्री कटी, अलग अलग लिमिट दे सकते हैं, आपको पता है कुछ, लिमिट t टेंडिंग टू 0 sin t डिवाइड बाई t, वैल्यू 1, साइन थीटा बाई थीटा 1, ये वैल्यू 1 हो गई। इसमें ज़रा लिमिट रखिए, माइनस का cos 0 डिग्री प्लस वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 तो माइनस 1 प्लस 1, ओवरऑल आंसर 0। क्या आंसर लगा है? क्या ऑप्शन है? क्या नहीं है ऑप्शन, है ना यार, नहीं है ऑप्शन। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 पे हाँ, क्या करा है 31 क्वेश्चन? 31 क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे क्या कर रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। थीटा एक रियल नंबर है, तो कह रहा है थीटा एक रियल नंबर है, तब डेल्टा मतलब सारणी का अधिकतम मान ज्ञात करो। यदि थीटा रियल है तो गिवन डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा। अभी बताता हूँ। पहली बात तो डेल्टा इक्वल टू दिए क्या है आपके पास? डेल्टा दिए 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 ये वैल्यू दी है। चलिए इसको जरा सबसे पहले आप हल कराइए। चलिए ठीक है, इसको हल करके देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू अपनी कितनी दे सकता है। एक बात तो देखिए क्लियर है कि जब भी 3 1 दिखने लगे तो मान के चलिए बात लगभग बन गई, तो 2 0 आप कर सकते हो। अच्छा C1 की तरफ घटा दूं क्या मैं? C1 रिप्लेस, बोलो जरा, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3। हाँ इतना करिए जल्दी से आप लोग। C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3। क्या बताऊं? डेल्टा इक्वल टू कितना बैठा? 1 माइनस 1 0। इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा माइनस का साइन थीटा, इसको ऐसे कास थीटा, फिर 0, फिर क्या होगा? केवल साइन थीटा। क्यों भाई? सही ना?
और ये 0 1 1 माइनस 1 0 माइनस साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर। चलो एक्सपेंडिंग along R1 डेल्टा इजकल टू एक ये कॉमन हुआ ये उड़ा, ऐसे गुड़ा होगा बेटा 0 माइनस का साइन थीटा इंटू कास थीटा। कुछ गलत हुआ क्या? सही। कोई नंबर मिसिंग तो नहीं है? देख लो जरा थोड़ा सा। 1 1 1 प्लस कास थीटा 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 रियल वैल्यू, ठीक है 0 0 क्वेश्चन है 1 1 1 प्लस कास थीटा 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 1। हाँ घटाने में देखिए, घटाने में गलती तो नहीं है। C1 में C2 घटाए 1 माइनस 1 0 प्लस का साइन ये माइनस का साइन थीटा, सॉरी माइनस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा 0, सही बराबर। अब इसको जरा सोचने की कोशिश करें, डेल्टा बराबर आया कितना? माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा इसको खोपड़ी लगाइएगा। यार वैल्यू कहीं प्लस की तो नहीं आ रही, थोड़ा सा देखें इसकी वैल्यू। देखिए यहाँ तक आप कॉपी कर लिए होंगे क्वेश्चन को, कोई डाउट तो है नहीं। इसके बाद जरा सुनिए, इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन लगा दिए कि ये ऑप्शन समझ में, ये इसका ऑप्शन आंसर दिए। अब जरा दिमाग लगाइएगा, डेल्टा इजकल टू आपसे क्या बकवास कर रहा है? माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा दिमाग लगाइएगा, इसमें मैं 2 का गुणा 2 का भाग कर दिए, ऐतराज ना हो तो साइन 2 थीटा लिखा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 फिर समझो, इसमें 2 का गुणा करूंगा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा 2 को डिवाइड कर दिया। अब जरा गौर करिएगा, देखो साइन 2 थीटा, जरा खोपड़ी करिएगा, साइन थीटा की रेंज क्या होती है? साइन थीटा की रेंज बताओ। -1 से तो देखो अंदर इनपुट बदलने से, मतलब जरा गौर करिएगा, मेरी बात सुनिएगा, ये पीछे से यदि कोई किसी रास्ते के अंदर 2 साइन थीटा सपोज 2 साइन थीटा होता तो अंदर 2 का गुणा हो जाता, लेकिन अंदर आउटपुट नहीं चेंज होगा, इनपुट बदलने से। जरा दिमाग लगाइए, 2 थीटा है तो अपनी रेंज भी ये -1 से +1 देगा। समझ में नहीं आया? जो साइन थीटा की रेंज होगी वही साइन 2 थीटा की रेंज होगी, बशर्ते जो मान ये 45 में देगा, बात समझिएगा, जो मान ये जस्ट डबल हो जाएगा। बात समझ में आ गया? सपोज जैसे खोपड़ी लगाइए कि ये थीटा 45 अंश रखूंगा तो यहाँ 1 देगा, ठीक है, और यहाँ 45 अंश रखूंगा तो 1/√2 देगा, लेकिन साइन थीटा का मान भी -1 से +1 चलेगा और साइन 2 थीटा का मान भी -1 से +1 चलेगा। थीटा की जगह कुछ भी रियल नंबर आप डाल के देख लीजिए। इसका मतलब साइन 3 थीटा की भी रेंज -1 से +1 होगी, साइन 1000 थीटा की भी रेंज -1 से +1 होगी। साइन के कोण में जरा ध्यान सुन ले, डोमेन में, साइन के डोमेन में कुछ भी गुणा कर दूं, अर्थात इनपुट में, बात समझिएगा, इनपुट में कुछ भी गुणा कर दूं, आउटपुट -1 से +1 निकलेगा। लेकिन यदि इसके पीछे कुछ गुणा है, तो फिर रेंज बदल जाएगी। इस क्वेश्चन को बहुत सीरियस ढंग से लीजिएगा। मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं कि साइन थीटा के उत्तर -1 से +1 होता है। इसके अंदर कुछ भी गुणा कर दे, अपना उत्तर नहीं बदलेगा। उत्तर तब बदलेगा जब साइन थीटा के पीछे गुणा। नहीं समझ में आया? इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि साइन 2 थीटा का मान -1 से +1 चलेगा। जरा खोपड़ी लगाइए, डेल्टा का मुझे अधिकतम मान चाहिए। अधिकतम मान तब होगा जब इसका मान निगेटिव डालूं मैं, क्योंकि निगेटिव डालूंगा तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा उत्तर कब देगा? जब यहाँ क्या डालूं? -1। इसका मतलब डेल्टा इजकल टू -1/2 -1, इस डेल्टा इजकल टू कितना है? 1/2 लिखेंगे, देख लीजिए। तो आंसर विल बी पहला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बढ़ाते हैं गाड़ी। समझ में आ गया? फिर से समझाऊं क्या?
आगे समझ में? क्योंकि देखिए यहाँ प्लस वाला कोई नंबर डाल दिए ना, जरा दिमाग लगाइए, अच्छा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं और समझा देता हूँ। यहाँ पे मान, यहाँ पे -1 से +1 तक डालना है इसकी जगह। अब जरा आप अपनी खोपड़ी लगाओ, इसी को डाल दोगे तो ये गुणा हो जाएगा तो 1/2 मिलेगा, प्लस का 1/2 मिलेगा ना। और जब तक -1 से आगे कुछ भी डालोगे तो इससे और छोटा हो जाएगा, ठीक है, फिर इससे और छोटा हो जाएगा। तो प्लस वाले नंबर डालने लगोगे तो उत्तर निगेटिव आने लगे तो और छोटा हो जाएगा, अर्थात सबसे बड़ा मान। अब भी नहीं समझ में? आगे से चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की मांग है, अगले क्वेश्चन की क्या डिमांड है भैया? अगले क्वेश्चन की डिमांड है 32 नंबर देखते हैं। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि f(x) बराबर, जरा गौर करिए, 0 x + a x + b x - a 0 x + c x - b x - c 0, तब कह रहा है, सबको कह रहा है चेक करो, कह रहा है तब f0 बराबर 0 आ रहा है क्या? मतलब ए पार्ट में चेक करो, ये ए ऑप्शन है, उसको कह रहा है f0 बराबर 0 आ रहा है क्या? जरा देखते हैं, x की जगह 0 डालो, जरा 0 डालूंगा तो कितना आएगा? 0 a b फिर -a 0 c फिर -b -c 0। देखते हैं जरा, इसका मतलब f0 बराबर 0 लाना है तो मैं f0 डाल के देख रहा हूँ, ठीक है भाई, ठीक है। अब जरा इसको एक्सपेंड करके देखो, एक्सपेंड कर दूँ मैं, 0 आ रही वैल्यू, देख लेते हैं। हाँ, वैसे प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, और ये -a है प्लस है, इसे 0 आना चाहिए। फिर भी एक बार देख लेते हैं, -a कॉमन हुआ, यहाँ प्लस क्या माइनस, तो +a आया, +a आया तो ऐसे ऐसे उड़ा, कितना आया? 0 प्लस का bc, फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस चिन्ह आएगा, तो प्लस चिन्ह आया, r1 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ तो प्लस -b आया, ये गया, कितना आया? ac कहाँ? ac -0। इसका मतलब f0 बराबर abc माइनस का abc कट के, इसका मतलब ए वाला पार्ट इसका सही। नहीं समझ में आएगा? ए वाला पार्ट इसका f0 बराबर 0, ए वाला पार्ट सही नहीं है, पता है कौन वाला पार्ट है? हाँ, सी वाला पार्ट सही, ठीक है भाई। तो बाकी कोई एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बाकी ये ना fa बराबर 0 होगा। यार ये डिटरमिनेंट आप देखो ना, स्क्यूसिमेट्रिक है, अरे बताया था ना स्क्यूसिमेट्रिक का साइंटिफिक मान क्या होता है? 0 होता है। नहीं आया समझ? भूल गए होंगे। इसका तीसरा ऑप्शन सही, बाकी पहला ऑप्शन में यहाँ ए डाल के देखिएगा, ए डालेंगे तब भी 0 नहीं होगा, बी डालेंगे तब भी 0 नहीं होगा, 1 डालेंगे तब भी 0 नहीं होगा। तो मुझे तो पता था कि अब 0 बराबर 0 आएगा, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर सी पे चला गया सीधे। चलिए देखते हैं भाई 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्या बकवास कर रहा है, 33 नंबर का बकवास सुनते हैं, ठीक। 33 के बाद अब आपके क्वेश्चन कितने बचे? 46, 13-14 बचे। कल का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा इस एक्सरसाइज का। तो इसमें कह रहा है कि यदि कैपिटल ए बराबर एक मैट्रिक्स दिए 2 0 1, ये लेमडा है बेटा, 2 1, ठीक है, लेमडा थोड़ा सा विकलांग हो गया, तो कह रहा है ए इनवर्स का अस्तित्व है, कह रहा है ए इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा देखो जरा दिमाग लगाइए, कह रहा है ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? इसके ऑप्शन लगे हुए हैं, मैं ऑप्शन भी खोल देता हूँ। ऑप्शन ए वाला ऑप्शन लगा है लेमडा इक्वल टू 2, बी ऑप्शन लगा है लेमडा डज नॉट इक्वल 2, सी ऑप्शन लगा है लेमडा इक्वल टू डज नॉट इक्वल -2, और डी ऑप्शन लगा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, अब कुछ लोगों को देखिए अभी भी क्वेश्चन की भावनाएं पकड़ में नहीं आएंगी, जरा सुनना। अभी जैसे मैं बोलूँगा ना यार, एक एक बात क्लियर, देखो जैसे मैं बोलूँगा एक एक बात क्लियर हो जाएगी, सुनना। वो कह रहा है कि यदि इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते, खोपड़ी लगाना, यदि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा? जब साइंटिफिक का मान 0 ना लिखे। ए इनवर्स तभी निकाला जा सकता है, ए इनवर्स तभी निकाला जा सकता है जब DETA या डज नॉट इक्वल 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। नहीं सर देखो, ये चाहे DT लिखूँ या
माड ए लिखूँ एक ही मतलब है, नहीं समझ में आया, चाहे डी टी लिखूँ या माड लिखूँ मामला तो एक ही है और मामला एक है मामला। आगे सुनते हैं भैया। तो डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 2 0 1 लेमडा 2 1 -3 5 3 डज नॉट इक्वल 0। चलिए एक्सपेंड कर दीजिए यार, लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने का। R1 के सापेक्ष प्रसार करने का, C1 के सापेक्ष कर चल, हाँ कम से कम 1 0 तो पा जाओगे। कौन सिखाया 2 कॉमन हुआ, ये इवन है। हाँ R1 उड़ गया, कितना 3 दूना 6 माइनस का 5, फिर जीरो से कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस प्लस 1 कॉमन हुआ, ये उड़ा 5 लेमडा, अरे कितना आएगा 5 लेमडा प्लस का 6 डज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये कितना बना 1 2 प्लस का 5 लेमडा प्लस 6 डज नॉट इक्वल टू 0, 5 लेमडा प्लस का 8 डज नॉट इक्वल 0। सही चल रहा, लेमडा डज नॉट इक्वल -8/5। वो कहाँ माना करेगा, जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक नहीं समझे आप? वो कह रहा है कि कहाँ, क्वेश्चन को जरा पढ़िए क्या कह रहा है। अस्तित्व है यदि, बात समझिएगा, ठीक है। देखो हम उल्टा सवाल को डील किए हैं कि अस्तित्व कहाँ नहीं है। इसका मतलब यदि लेमडा का मान -8/5 होता तो ये डिटरमिनेंट ए इनवर्स नहीं होता, ए इनवर्स दुनिया में नहीं होता। इसका मतलब मुझे लेमडा इक्वल टू -8/5 से बचना है। मतलब यदि लेमडा का मान -8/5 आ जाए तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एग्जिस्ट ही नहीं होगा। तो कब एग्जिस्ट होगा, जब ए इनवर्स 0 ना होने पाए। हम यही तो लिखेंगे कि इसको 0 नहीं होना चाहिए भैया। इसका मतलब लेमडा का मान -8/5 नहीं चलेगा, जबकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए। तो किसके ऊपर जाऊं मैं, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो कल बारी है 34 से 46 अर्थात 34 से 46 तक के नंबरों के क्वेश्चन होंगे। अब इसके बाद आगे के मुझे क्वेश्चन बताइए आप। 4.3 4.4 लगभग फाइनल है, मुझे लग रहा बन गए होंगे अब आपसे, लगभग क्वेश्चन बन गए होंगे। 1-2 लेक्चर के बाद मैं कैलकुलस पे आ रहा हूँ, सब लोग 25 जून तक एडमिशन कर लीजिए, ताकि मैं क्लास बहुत स्पीड के साथ काम करेंगे कैलकुलस पे। मिलते हैं कल अगले लेक्चर पे।